बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदरुल खान हूँ, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ। कुछ देर पहले यहाँ पर फैसला आया है 8-5 से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक़ में। इससे पहले शायद मैं ये कहता कि ये फ़ैसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक़ में आया है, लेकिन अब ये कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक़ में आया है। हालांकि ये दरख्वास्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक़ में आया है। और कल जो हम बात कर रहे थे, हम तवक्को कर रहे थे कि 1-2 जजेस की जो है वो इलेक्शन कमीशन की मिस इंटरप्रिटेशन पर वजाहत ज़रूर आएगी कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले को मिस इंटरप्रेट किया। लेकिन यहाँ तो 8 जजेस ने ये फैसला सुनाया और कहा कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और वो आज़ाद उम्मीदवार जिनको इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया, ये आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार नहीं थे बल्कि तहरीक इंसाफ के थे। क्या हुआ है आज कमरा अदालत में जो फैसला सुनाया गया है, ज़रा इसका हवाल रखता हूँ और इस फैसले के कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, आज 12 बजे फैसला सुनाया जाना था और उससे आधा घंटा पहले बल्कि पौना घंटा पहले ही तकरीबन 11:15 बजे के करीब कमरा अदालत भर चुका था। वकला की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। लतीफ़ खोसा थे, हामिद खान थे, सलमान राजा साहब मौजूद थे, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी थे, बैरिस्टर गौहर यहाँ पर आए हुए थे, साहिबजादा हामिद रज़ा थे, शिबली फराज थे, शाइस्ता खोसा थी। बहुत सारे लोग आज कमरा अदालत में मौजूद थे ये फैसला सुनने के लिए और बहुत सारी डिस्कशन हो रही थी इस फैसले पर कि क्या आ सकता है। चहमगोइयाँ हो रही थी। 8-5 का एक फिगर चल रहा था, शायद ये खबर लीक हो चुकी थी। रात मालिक साहब ने भी कहा था, कुछ और लोगों के साथ भी हमारी बातचीत हो रही थी। 8-5 की एक जो है वो राय पहले से बन रही थी कि 8-5 से ये फैसला आ रहा है। अगरचे इसको कुछ लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में 8 के साथ फैसला आएगा। कुछ नाम बहरहाल 8 में जो शामिल हुए हैं जजिस के, वो थोड़ा सा हैरान कुन भी है। जैसे मुझे जस्टिस इरफान सादिक साहब जो हैं उनका थोड़ा सा हैरान कुन लगा। हालांकि हसन अज़हर रिजवी जो हैं उनके बारे में तो ये तवक्को की जा रही थी कि शायद वो इस साइड पर आ रहे हैं। जमाल खान मंदुखेल साहब, जिनके जो बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहे पूरे समात के दौरान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब, कभी लगता था कि वो तहरीक इंसाफ के हक़ में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके मौक़िफ़ को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। शुरू की इब्तदाई जो 2-3 समातें हुई हैं उसमें उन्होंने बार बार ये नुक्ता उठाया कि आज़ाद कैसे हो गए ये तमाम जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये एक पोलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन आज का जो फैसला आया उसमें जमाल खान मंदुखेल साहब की राय मुख्तलिफ रही है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ज़रा मैं आपके सामने रखूँ अगर, तो एक तो ये है कि मखसूस नशस्तें हुकूमती जमात को देने का फैसला कलअदम हुआ है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो था कि बाकी सारी जमातों में बांट दिया जाए, एक बंदर बांट थी। मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल के ये खिलाफ था कि कैसे आप किसी को ये सीटें बांट सकते हैं, कैसे आप ये कर सकते हैं कि वो जमात जिसने 2 सीटें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ली हैं, 2 सीटें जीती हैं, उसको कैसे आप 5 सीटें मजीद दे सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है और ये किस तरह से मुमकिन है कि जो जमात 4 सीटें जीती है उसको आप 6 मजीद सीटें दे दें। तो ये मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल के ख़िलाफ़ भी है और ये गैर मंतकी भी है। और ये इसका गैर मंतकी होना बुनियादी तौर पर ज़ाहिर है जजेस को खटक रहा था। तो मखसूस नशस्तें हुकूमती जमात को देने का जो फैसला है वो कलअदम हुआ और इंतखाबी निशान किसी जमात को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता, ये फैसला आया है। यानी 13 जनवरी को जो फैसला था जिसमें कहा गया था कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन, यानी उसको निशान नहीं मिल सकता। अब उस पर यह फैसला दिया गया है कि गलत इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुई, यानी निशान अगर लिया भी गया है तो जमात मौजूद थी, जमात बतौर जमात ही इलेक्शन लड़ती, उसके उम्मीदवार आज़ाद नहीं करार दिए जा सकते थे। फिर 39 उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के ऐसे थे जिन्होंने पार्टी सर्टिफिकेट दिया था, बावजूद इसके कि किसी को बैंगन मिला, किसी को जूते का निशान मिला, किसी को चिमटे का निशान मिला, किसी को पलंग का निशान मिला, कुछ भी मिला, लेकिन उन्होंने पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराया था। 39 ऐसे लोग थे, उनके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये तो तहरीक इंसाफ ही की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे थे, क्लियर है इनके बारे में। लेकिन 41 लोग ऐसे थे जो मखसूस सर्कमस्टांसिस की वजह से, मखसूस हालात की वजह से जो अपना पार्टी सर्टिफिकेट जमा नहीं करा सके थे, क्योंकि आखिरी दिन बल्लेबाज की भी एक कन्फ्यूजन मौजूद थी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की भी एक कन्फ्यूजन मौजूद थी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की भी थी। मुख्तलिफ लोगों ने मल्टीपल फॉर्म्स भी जमा कराए थे। एक तहरीक इंसाफ का इनके निशान के साथ जमा कराया, एक आज़ाद के साथ जमा कराया। इलेक्शन कमीशन ने जो आज़ाद वाला नॉमिनेशन पेपर था उसको तस्लीम कर लिया। बहुत सारी उसमें जो है वो कन्फ्यूजन हुई थी, बहुत सारी गड़बड़ भी हुई। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने उन 41 उम्मीदवारों को ये मौका दिया है कि ऑर्डर सुनाए जाने से 15 दिन के अंदर वो फैसला कर सकते हैं कि वो किस जमात की तरफ से इलेक्शन लड़े हैं और वो किस जमात में जाएंगे। यानी यहाँ पर इस फैसले की इस शिक से
बुनियादी तौर पर ये जो है वो मौका फराहम किया गया है या ये मौका मिल गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि पीटीआई अब बतौर पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामान के अंदर मौजूद हो सकती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मजबूरी अब उनके आड़े नहीं आएगी, बल्कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो खुद जो है वो उसके जो साहिबजादा फजा हामिद रज़ा हैं वो खुद भी पीटीआई में का हिस्सा बन सकते हैं। ये मौका उनके पास आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि पीटीआई आइन के मुताबिक एक सियासी जमात थी जब इलेक्शन हुए थे और आइन के मुताबिक आज भी एक सियासी जमात है, यानी पीटीआई चूंकि कहीं पर भी बैन नहीं की गई है तो इसलिए पीटीआई के पास वो तमाम पॉलिटिकल राइट्स मौजूद हैं जो एक सियासी जमात के पास मौजूद होते हैं। फिर पीटीआई मखसूस और अक़लियती नशस्तों के लिए अहल करार दे दी गई है। इलेक्शन कमीशन सियासी जमात से तस्दीक के बाद उम्मीदवारों को मुतल्लिका पार्टी का रुकन तस्वुर करेगा। ये ऑर्डर किया गया है इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और कहा गया है कि जो भी मुतल्लिका पार्टी का रुकन है वो तस्वुर होगा, यानी पीटीआई का रुकन तस्वुर होगा, अक़लियती रुकन और जो आज़ाद उम्मीदवार है सॉरी जो ख़वातीन हैं मखसूस नशस्तें हैं और अक़लियती रुकन ये पीटीआई का तस्वुर किया जाएगा। फिर ये भी कहा गया है कि कोई इबाहम हो तो पीटीआई फैसले की तशरीह या वज़ाहत के लिए रजू कर सकती है। अक़लियती फ़ैसला जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने भी पढ़ के अपना सुनाया, उन्होंने अपनी राय का भी इजहार किया। फिर अक़लियती फ़ैसले में कहा गया कि पीटीआई से वाबस्तगी ज़ाहिर करके तहरीक इंसाफ का ही टिकट देने वाले पार्टी उम्मीदवार तस्वुर होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पीले खारिज की जाती हैं। जिन उम्मीदवारों ने खुद को पीटीआई का दीगर का करार देकर दूसरी जमात का टिकट दिया वो आज़ाद तस्वुर होंगे। खुद को पार्टी उम्मीदवार करार देकर दीगर जमातों में शामिल होने वालों ने अवामी एतमाद को धोखा दिया, ये अक़लियती नोट है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने भी अक़लियती नोट में अपीलें खारिज कर दी। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने भी पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी बरकरार रखा। जमाल खान मंदुखेल साहब ने भी इस फैसले से इत्तफ़ाक़ किया और कहा गया कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाता है। लेकिन ज़ाहिर है ये अक़लियती फ़ैसला था, अक्सरियती फ़ैसला जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस हसन असद रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस इरफान सादत साहब पर मुश्तमिल ये एक अक्सरियती फ़ैसला था जो कि आज सुनाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं समझता हूँ कि मौक़िफ़ की बहुत बड़ी फ़तह है। जैसे ही फ़ैसला सुनाया गया यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर शदीद नारेबाजी की गई और मैं एक अलग वीडियो में मुख्तलिफ लोगों के कॉमेंट्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं, वो नारे जो लगाए गए हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं, जो माहौल यहाँ पर था वो रिकॉर्ड किया है, वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊँगा और बताऊँगा कि वो माहौल क्या था। और इसके अलावा जो राय है लोगों की, मैं समझता हूँ कि शायद जितना फ़ैसला ये तवक्को कर रहे थे तहरीक इंसाफ के लोग रहनुमा, उससे बढ़कर ये फ़ैसला आया है। तो इश्तियाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा मैं इनकी राय थोड़ी सी ले लेता हूँ। सर ये बताएं कि कैसे आप देख रहे हैं इस फ़ैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी वसातत से पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपने सही तर्जुमानी की कि जो पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही थी उससे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आज आज़ाद मनश जजेस ने फ़ैसला किया है। और इसको आपने 8-5 का फ़ैसला कहा, मैं इसको 11-2 का फ़ैसला कहूँगा, क्योंकि ये फ़ैसला जो बल्ले का निशान लिया गया था, जिस वजह से हमारे कैंडिडेट्स को किसी को बैंगन किसी को जूता दिया गया, पीटीआई को ख़त्म करने की कोशिश की गई और इस साजिश में इस्टेब्लिशमेंट का रोल था और उसको आज ख़त्म किया गया है। इन जजेस ने आज ये फ़ैसला दे के आज़ाद मनश जजेस होने की सबूत पेश किया है और मैं समझता हूँ कि इसमें ILF पाकिस्तान को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी कल की जो रैली थी और कल का उनका जो कन्वेंशन था उसका इम्पैक्ट भी आज के इस फैसले में इसकी वजाहत कर दें कि आप इसको 11-2 का फैसला समझते हैं। 2 से मुराद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब और जमाल खान मंदखेल हैं? नहीं, मैं इसमें समझता हूँ 11-2 के मुताबिक ये है कि अमीनुद्दीन खान और नईम अफ़गान जिन्होंने ये अपील्स खारिज की हैं, काजी साहब को तो आज अपने उस गलत फ़ैसले पे रिपेंटेंस है। उन्होंने मंदखेल साहब के उस जजमेंट के ऊपर साइन किए हैं जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ने हमसे बल्ला छीन के हमें पार्टी के तौर पे तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, उसको सेट असाइड कर दिया है। और मैं साहब कह रहे हैं कि मैंने ये फैसला नहीं दिया था कि इनको पार्टी तस्लीम ना किया जाए। मैं आज मगरमच्छ के आंसू मैं समझता हूँ यही हैं, लेकिन वो कहते हैं देर से आयत
वो फिर देर आयत दुरुस्त आयत। आज अगर वो इस बात को मान लेते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि जो अगले 2-3 महीने हैं उसमें भी खुदारा इस मुल्क की आवाम पे रहम करें, इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक, कानून के मुताबिक फ़ैसले करें, किसी की ज़ाती मुखालफत या मुखासमत के तहत फ़ैसले ना करें, अपनी ज़ाती मनफियत को पीछे छोड़ दें, इस कौम पे रहम करें और उसके मुताबिक आगे फ़ैसले हों, वरना जस्टिस मुनीर से ज़्यादा स्याह अल्फाज में नाम लिखा जाएगा। बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब आपका। तो ये जनाब इश्तियाक साहब की राय भी है। बहुत सारे जो पीटीआई के रहनुमा हैं, वकला हैं, उनकी राय हमने रिकॉर्ड की है, वो मैं अगली वीडियो में अलग से आपके साथ शेयर करता हूँ।